बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने मामला पिछले वीलॉग में छोड़ा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक डिवाइड पैदा हो गई और वो अब दिखाई भी दी। सुहेल आफरीदी का अगर आप चेहरा देखें ना उस तस्वीर के अंदर, और सलमान अकरम राजा साहब का जिस वक्त वीडियो बयान जारी कर रहे थे महमूद खान अचकजई, बहुत पुराने सियासतदान हैं, उनका बहुत तजर्बा भी है, लेकिन जब वो वीडियो बयान जारी कर रहे थे उस वक्त इन दोनों के चेहरे ना सिर्फ उतरे हुए थे बल्कि ऐसा लग रहा था कि जो हो रहा है उसके लिए ये ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे। लेकिन इन्होंने उसके ऊपर आमीन कहा कि ठीक है, आपका फैसला है, क्योंकि इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब को ना सिर्फ अपोजिशन लीडर बनाया बल्कि तहरीक का इंचार्ज भी बनाया कि ऐलान तहरीक का ये करेंगे। ये बात इमरान खान साहब की बहनों ने बताई। अब सुहेल अफरीदी ने पब्लिकली आके वो बात कर दी जो नॉर्मली बात वो नहीं करना चाह रहे थे। ये नहीं उन्होंने कहा जी एक दिन और एक रात हमने अडयाला जेल के बाहर गुजारे, एक दिन हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर गए, वहां हमने सारा दिन गुजारा, लेकिन हमें सुना ही नहीं गया, हमें मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। पाकिस्तानियों, इमरान खान आपका लीडर है, आपने इमरान खान को वोट दिया है, मैं एक सूबे का वजीर आला हूं, हम गैरतमंद लोग हैं। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी, और सियासी कमेटी की मीटिंग हुई। सबको बता दूं कि आपसे ज्यादा गुस्सा मुझे है, लेकिन हमारे बड़ों ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, आपको भी और उनको भी, उनको मतलब एस्टेब्लिशमेंट, उनको भी बता दूं ये हाथ कच्चे धागे से बंधे हुए हैं, इसको तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये है लुब्बे लुबाब सुहेल अफरीदी की बात का। तो मैं आपको कह रहा था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दो अलग अलग सोचें हैं। एक ये है कि बहुत अग्रेसिवली जाना चाहिए, और दूसरी सोच ये है कि अभी फोकस करके और तरीके से चलना चाहिए। अब ये दो सोचों के बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदर कश्मकश चल रही है और सोशल मीडिया पे एक अलग कश्मकश चल रही है। सुहेल ने कहा जी कि हमें हमारे बड़ों ने तहजीब सिखाई है, हमें इमरान खान ने तरबियत दी है, हम बड़ों का एहतराम करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है जिसने पाकिस्तान बनाया उसी कायदे आज़म की तुमने नाफरमानी की है। एक बात तुमने नहीं मानी, तुम आइन को कानून नहीं मानते। इस फेडरेशन के साथ और इस इदारे के साथ कानून और आइन ने ही लोगों को जोड़ कर रखा हुआ है जिसे तुम नहीं मानते। ये बात सुहेल अफरीदी ने की। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा कि जर्नैल को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा जर्नल, हमारे हाथ बंधे हुए हैं और तुम हमारे मुंह पे बार बार थप्पड़ मार रहे हो, इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये बड़ा सख्त जुमला है। सिचुएशन को जरा थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करें ना, तो इस वक्त नौजवानों को सुहेल अफरीदी ने काफी मोटिवेट किया है, और तहरीक आज नजर आ रही थी स्वाबी के अंदर भी कि अवाम निकली हुई थी और नारे सिर्फ लग रहे थे कि डी चौक, डी चौक, डी चौक, और ये उसके बदले में साथ में बताता है कि हर चौक डी चौक, ये भी नारे लग रहे हैं। तो क्या पूरे पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ बंद कर सकती है? तो मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियरली बता दूं, जितनी बड़ी जमात है ना तहरीक इंसाफ, अगर ये 4 गुना छोटी भी जमात हो ना और प्लानिंग के साथ चले, साइंटिफिक बुनियादों पे मंसूबाबंदी के साथ मुल्क बंद करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन जितनी बड़ी जमात आज तहरीक इंसाफ है ना, ये इससे 4 गुना बड़ी भी हो जाए ना, और बगैर मंसूबाबंदी, प्लानिंग और साइंटिफिक बुनियादों पे जाए बगैर ये मुल्क बंद करना चाहे तो ये एक शहर बंद नहीं कर सकती। पॉपुलैरिटी का, लोगों के बहुत ज्यादा तादाद में आपके साथ शामिल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप मंसूबाबंदी के साथ शहरों को बंद कर सकते हैं। लॉकडाउन के लिए आपको साइंटिफिक बुनियादों पे चलना पड़ता है, आपको एक एक गली, एक एक मोहल्ले में, एक एक इलाके में प्लानिंग करनी पड़ती है। आपको पता होता है, हर आदमी को पता होता है उसने किस गली में जाकर ड्यूटी देनी है, हर शख्स को पता होता है किस चौक पे उसने जाकर खड़े होना है और किस किस को उसने लेकर जाना है। इस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट अपने एंड तक जाती है। मोमेंटम बना दिया सुहेल अफरीदी ने, यह मानना पड़ेगा। सुहेल अफरीदी ने, उसके साथियों ने मोमेंटम बना दिया, कमाल कर दिया इन लोगों ने। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें बेशुमार मायूसी थी अली अमीन गंडापुर के आखिरी जलसे में, आज उसके अंदर एक नई रूह फूंकी हुई है, वो बहुत एनर्जी है उसके अंदर। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूं और मैं इस बात पे कायम हूं कि ग्राउंड के ऊपर उसको चैनलाइज नहीं किया गया। वो ग्राउंड के ऊपर जो उसका फायदा उठाना था वो नहीं हो सका। ये मोमेंटम तो बन गया, जो सुहेल का काम था वो उन्होंने कर दिया, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो पार्टी को एक एक जगह पे मैसेजिंग कर दी। मैं क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंफॉर्मेशन लेता रहता हूं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी की तरह इनसे भी हम लेते हैं। तो मैंने ग्राउंड पे एक मरतबा नहीं, कई मरतबा चेक करवाया। वहां किसी को नहीं पता कि उसने उस दिन क्या ड्यूटी करनी है। सबको यह पता है कि 8 फरवरी को कोई लॉकडाउन होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है इसके बारे में नो वन नोज। तो सिचुएशन इस वक्त ये है।
नाज़रीन, बाकी चीज़ों पे बाद में बात करते हैं। यहाँ एक स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं जाते जाते आपको सुना दूं। ये बयान दिया है अबू दर सलमान न्याजी साहब ने, बड़े सीनियर लायर हैं, बड़े अच्छे वकील हैं। इन्होंने कहा जी कि पिम्स अस्पताल के हवाले से, क्योंकि उनका स्टेटमेंट आया हुआ तो उसका जवाब दिया इन्होंने कहा ये वही पिम्स अस्पताल है जिसने अब्दुल कादिर पटेल के दौरे वजारत में इमरान खान साहब के खिलाफ जाली और मनगढ़ंत किस्म की मेडिकल रिपोर्ट तैयार की, जिनमें ऐसे इल्जाम शामिल थे जो हकायक के मुनाफी थे। इमरान खान की हदायत पर मैंने अब्दुल कादिर पटेल और उन 4 डॉक्टरों के खिलाफ हत्या इज्जत की कार्रवाई शुरू करने की हदायत भी की इमरान खान ने मुझे, जिन्होंने ये रिपोर्ट मुरत्तब की है। तो जब ये पहले एक दफा इस तरह की 2 नंबरी कर चुके हैं, इसके साख पे सवाल उठ चुका है, तो अब सवाल उठाना बिल्कुल जायज है। लिहाजा एक आजाद और गैर जानिबदार मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाना चाहिए जिसमें इमरान खान के नामजद करदा डॉक्टर भी शामिल हों, ताकि वो इनका मुआयना करके उनकी सेहत से मुताल्लिक काबिल एतमाद रिपोर्ट पेश करें। सुहेल अफरीदी का अगर आप चेहरा देखें ना उस तस्वीर के अंदर, और सलमान अकरम राजा साहब का जिस वक्त वीडियो बयान जारी कर रहे थे महमूद खान अचकजई, बहुत पुराने सियासतदान है, उनका बहुत तजर्बा भी है, लेकिन जब वो वीडियो बयान जारी कर रहे थे उस वक्त इन दोनों के चेहरे ना सिर्फ उतरे हुए थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जो हो रहा है उसके लिए ये ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे। लेकिन इन्होंने उसके ऊपर आमीन कहा कि ठीक है, आपका फैसला है, क्योंकि इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब को ना सिर्फ अपोजिशन लीडर बनाया बल्कि तहरीक का इंचार्ज भी बनाया कि ऐलान तहरीक का ये करेंगे। ये बात इमरान खान साहब की बहनों ने बताई। अब सुहेल अफरीदी ने पब्लिकली आके वो बात कर दी जो नॉर्मली बात वो नहीं करना चाह रहे थे। ये नहीं, उन्होंने कहा जी एक दिन और एक रात हमने अडयाला जेल के बाहर गुजारे, एक दिन हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर गए, वहां हमने सारा दिन गुजारा, लेकिन हमें सुना ही नहीं गया, हमें मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। पाकिस्तानियों, इमरान खान आपका लीडर है, आपने इमरान खान को वोट दिया है, मैं एक सूबे का वजीर आला हूं, हम गैरतमंद लोग हैं। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी, और सियासी कमेटी की मीटिंग हुई। सबको बता दूं कि आपसे ज्यादा गुस्सा मुझे है, लेकिन हमारे बड़ों ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, आपको भी और उनको भी, उनको मतलब एस्टेब्लिशमेंट, उनको भी बता दूं ये हाथ कच्चे धागे से बंधे हुए हैं, इसको तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये है लुब्बे लुबाब सुहेल अफरीदी की बात का। तो मैं आपको कह रहा था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 अलग अलग सोचें हैं। एक ये है कि बहुत अग्रेसिवली जाना चाहिए, और दूसरी सोच ये है कि अभी फोकस करके और तरीके से चलना चाहिए। अब ये 2 सोचों के बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदर कशमकश चल रही है, और सोशल मीडिया पे एक अलग कशमकश चल रही है। सुहेल ने कहा जी कि हमें हमारे बड़ों ने तहजीब सिखाई है, हमें इमरान खान ने तरबियत दी है, हम बड़ों का एहतराम करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है जिसने पाकिस्तान बनाया उसी कायदे आजम की तुमने नाफरमानी की है। एक बात तुमने नहीं मानी, तुम आइन को कानून नहीं मानते। इस फेडरेशन के साथ और इस इदारे के साथ कानून और आइन ने ही लोगों को जोड़ कर रखा हुआ है जिसे तुम नहीं मानते। ये बात सुहेल अफरीदी ने की। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बातचीत चल रही है, कोई बात बन रही है। जो डॉक्टर्स अमेरिका से आए थे उन लोगों से भी मैंने रब्ता किया और मैंने उनसे पूछा जनाब कि आपको दिया हुआ टाइम तो पूरा हो गया, तो उन्होंने साफ इनकार किया और बताया कि जनाब कोई डेवलपमेंट नहीं हुई और हमारे साथ जो वादे किए गए या जो बातचीत की गई उसके ऊपर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ। यानी उन्हें जिस तरह बताया गया कि लोग जेलों से छूटने शुरू हो जाएंगे, यास्मीन राशिद साहिबा छूट जाएंगी, बाकी लोग छूट जाएंगे, वो सारा कुछ नहीं हुआ। बल्कि उन्हें जो इशारे मिलने थे वो भी उन्हें नहीं मिले और उनके साथ अब कोई राब्ता भी नहीं रखा गया। तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक ट्रक की बत्ती थी जिसके पीछे लगाया गया था। या दूसरा एक रीज़न और भी हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में अवाम ने पाकिस्तान का साथ दिया, देना ही पाकिस्तान का साथ था, दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं था। तो उसको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने यह समझ लिया कि शायद वो अवाम में मकबूल हो रहे हैं। ये गलतफहमी दूर करने के लिए बहुत सारे लोगों ने इस गलतफहमी को बढ़ावा भी दिया, सहाफ़ियों ने, दानिश्वरों ने कॉलम लिख लिख के बढ़ावा दिया। तो मैंने सर्वे भी करवाया मजबूरन इमरान खान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बीच में कि इनमें से कौन ज़्यादा मकबूल है, तो वो अवामी राय आपके सामने आ गई। लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि इस एक इंसिडेंट के बाद एस्टेब्लिशमेंट की सोच बदली और उन्होंने कहा दफ़ा करो, कोई डील वील नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी, किसी किस्म का कोई मामला तय नहीं करना, तो हम खुद ही पाकिस्तान को जैसे तैसे हम चला लेंगे। बहरहाल पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आप सुन ले। उन्होंने कहा कि मैं सारी जिंदगी जेल की चक्की में गुजार लूंगा लेकिन फिरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। ये एक जुमला जो है ना, ये नवाज शरीफ के पूरे खानदान की नस्लों की सियासत के ऊपर भारी है।
ये जुल्फिकार जी भुट्टो को आप निकाल दें, बेनजीर भुट्टो, भुट्टो खानदान निकाल, जरदारी खानदान की सारी नस्लों के ऊपर भारी है ये एक जुमला कि जनाब है। और ये जुमला बोला कहां से इमरान खान ने? जेल के अंदर से बैठकर बोला। नवाज शरीफ, मरियम नवाज या बाकी सारे जेल के अंदर बैठ गए, इनके ट्विटर अकाउंट ही बंद हो जाते हैं, बात ही नहीं करते, जबान बंद हो जाती है, डीलों के चक्कर में लगे रहते हैं। फलाने जज नू बनाओ, फलाना वकील कर लो, फलाने ब्यूरोक्रेट से बात करो, फलाने ऑफिसर से बात करो, फलाने फौजी के घर पहुंच जाओ, फलाने के रिश्तेदार को ढूंढो, तो ये इन्हीं कामों में लग जाते हैं। लेकिन यहां आप देखें इमरान खान साहब, मैं सारी जिंदगी जेल की चक्की में गुजार लूंगा लेकिन फिरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। ये इमरान खान है। कानून की हुक्मरानी मेरी तहरीक का मरकजी मकसद है, जिससे हम जंगल का कानून खत्म करेंगे। जब सियासी जमात पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाए, इन पर जुल्म किया जाए, अदलिया आज़ाद ना हो, तब उनके पास सवाए पुरअमन एहतजाज के कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। मैं अपनी पार्टी, कारकुनान और सपोर्टर्स को हिदायत करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इमरान खान साहब ने की है, कि आप सब लोग एक भरपूर मुल्क गिर तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। इस बार सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान की कॉल दूंगा। ये इमरान खान साहब की अब स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये हुकूमत बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है और हुकूमत जो है वो एक जोम में भी मुब्तला हो गई है कि पता नहीं इन्होंने अवाम को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान में सेम टाइम में एहतजाज होगा तो लॉ इन्फोर्समेंट को हर जगह पे मुतहर्रिक होना पड़ेगा और फिर उनकी कैपेसिटी पे, उनकी सलाहियत पे भी सवाल पैदा होगा। और अगर इमरान खान साहब कहते हैं जहां जिसका बस चले बस वो एहतजाज करता जाए और सड़कें बंद करो, एहतजाज को बढ़ाओ, हर तरफ पहिया जाम करो, और पहिया जाम तो होता रहता है पाकिस्तान में, जमात इस्लामी ने भी किया और लोग भी करते हैं, तो तहरीक इंसाफ कर लेगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन असल पहिया जाम जिस दिन इस मुल्क में हुआ ना, तो सबके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब एक नई हिकमत अमली के साथ आ रहे हैं कि अब मैं सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान की कॉल दूंगा। तो ये जो पूरे पाकिस्तान की कॉल होगी ना, ये वर्कर्स के लिए होगी। लीडरशिप इमरान खान साहब की किस तरह की है अब आप अंदाजा कर लें खुद ही। ये नहीं अपनी मर्जी से वो एहतजाज करते हैं, नहीं करते तो नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे, जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा में ड्यूटी लगाई गई है। पंजाब के अंदर जो निकलता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आलिया हमजा कुछ ना कुछ करके गाड़ी को घसीट रही है, कोशिश कर रही है। इमरान खान की बहनों को बार बार बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। लेकिन चले पहले इमरान खान का स्टेटमेंट पूरा करते हैं, फिर आपको बताता हूं कि पार्टी के तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि आप में से कोई भी इलेक्टेबल नहीं है। आप सब नजरिए के जोर पर जीत कर आए हैं। मुझे सबके बारे में मालूम है कि कौन विकेट के दोनों अतराफ में खेल रहा है। वैसे खान साहब तो कह रहे हैं मुझे मालूम है, अली अमीन गंडापुर साहब इरशाद भट्टी साहब के प्रोग्राम में खुद ये एतराफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान का फायदा हो तो मैं विकेट के दोनों जानिब खेलूंगा, ये कोई गलत बात नहीं है। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद एतराफ किया था। तो खान साहब ने वही बात की, उन्होंने कहा जी मुझे मालूम है कौन विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। जो पार्टी अहकामात पर अमल पैरा नहीं होगा, इसकी जमात में कोई जगह नहीं होगी। मुझे जब भी मौका मिला पार्टी इंतखाबात करवाऊंगा। पार्टी में इलेक्शन करवाना नागुज़ीर है ताकि वर्कर्स ऊपर आ सकें। 9 मई सिर्फ आधे घंटे का केस है। इसकी सीसीटीवी फुटेज चुराने वाले ही असल जिम्मेदार हैं। अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया था तो सीसीटीवी फुटेजेस सामने ले आए। पॉलीग्राफिक टेस्ट तो शहबाज शरीफ का होना चाहिए और उससे पूछा जाना चाहिए कि वो फॉर्म 47 से आया है या फॉर्म 45 से। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट आजकल कह रहे हैं ना इमरान खान साहब को करवाएं। वैसे पाकिस्तान में बड़े लोग हैं, इनका पॉलीग्राफिक होना सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये जो भी आगे कहता है ना कि हमारा सियासत से कोई किरदार नहीं है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको उसी वक्त पॉलीग्राफिक करें, आपको पता चल जाएगा है या नहीं। ये जो भी आकर कहता है कि जनाब हम लिजिटिमेट गवर्नमेंट है, पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाएं। आप कौमी असेंबली में पॉलीग्राफिक मशीन ले जाएं और टेस्ट करें तो आपके जितने लोग सीटों पे बैठे हुए हैं इस वक्त जो हुकूमती बेंचों पे हैं, उनमें से तकरीबन 70-80% फारग हो जाएंगे। वो सारे के सारे जीते ही नहीं इलेक्शन, हारा हुआ इलेक्शन उनको जिता दिया गया है। तो इमरान खान ने ये आइडिया दिया कि जनाब शहबाज शरीफ से पूछे ना फॉर्म 47 से आया या 45 से आया। मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म हूं जिसके लिए जेल में अलहदा कैटेगरी होती है, लेकिन मुझे जेल में आम कैदियों वाली सहूलियात भी नहीं दी गई। मुझे जेल के जिस सेल में 22 माह से कैद किया हुआ है वो एक चक्की है। इसी मुल्क में चोरों को VVIP सेल में रखा गया जो किसी स्वीट से कम नहीं थे। यहां जंगल का कानून है और एक कर्नल के कहने पर तमाम अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए जाते हैं। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी बहनों को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता, मेरी किताबों से पता नहीं क्या मसला है कि 2.5 माह से मुझ तक कोई किताब नहीं पहुंचने दी गई। सिर्फ वही किताबें दी जाती हैं जो पहले से ही मैं पढ़ चुका हूं।
मैं एक सियासी जमात का सरबराह हूं, लेकिन मेरी जमात के लोगों को मुझसे मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। जुनैद अकबर बड़े लंबे अरसे से नहीं मिल पाए, शाहिद खटक नहीं मिल पाए, सुहेल अफरीदी नहीं मिल पाए, और बहुत सारे लोग हैं। ये तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का बताया ना, पंजाब के बेशुमार लोग हैं इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर जो है पंजाब के, उनको भी नहीं मिलने दिया जाता। साहबजादा हामिद रजा साहब नहीं मिल पाए, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब नहीं मिल पाए, महमूद अचकजई साहब नहीं मिल पाए, और बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं। हालांकि इनके बाद अदालती अहकामात होते हैं, फिर भी नहीं मिलने दिया जाता। सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए मेरी अहलिया को सजाएं सुनाई गई। इससे ज्यादा घटियापन क्या हो सकता है। एक हफ्ते में मेरी अहले खाना या वकला से सिर्फ 30 मिनट की मुलाकात करवाई जाती है। मेरी अहलिया पर सिर्फ सहूलतकारी का झूठा इल्जाम था, जो साबित भी नहीं हुआ। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल मफलूज और बेअसर हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बारहा वादे करने के बावजूद भी हमारे केसेस नहीं लगा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल के हक में फैसला देकर अपने ही अदालती निजाम पर अदम एतमाद कर दिया है। भारत के जवाब में हमारी फोर्सेस खसूसन पाक फजाइया ने जबरदस्त जवाब दिया है और पूरी कौम ने भी साथ दिया है। मैं जेल में कैद हूं, मगर यहां भी लोगों ने पाकिस्तान के जवाब पर खुशी मनाई। अडियाला जेल में कैद इमरान खान साहब ने सहाफियों से, वकला से और सबसे गुफ्तगू की। ये जनाब उस गुफ्तगू का खुलासा है।